सब कुछ भुलाकर उसकी चाहत करना, सब कुछ भुलाकर उसकी चाहत करना, आसान नहीं है उससे मोहब्बत करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी सफलता से मोहब्बत है, अगर आपको अपनी सफलता चाहिए, तो आपको सब कुछ भूल जाना होगा। ये मेरा खेलने का समय है, ये घूमने का समय है, ये फिल्म देखनी है, मुझे नींद पूरी नहीं हो रही, ये सब कुछ आपको भूल जाना होगा। आपको अपनी मंजिल के तरफ एकाग्र रहना होगा, तब जाकर ये मंजिल आपको नसीब होगी। तो दोस्तों, हमारे पास जितने भी दिन बचे हुए हैं ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, आपको ये ठान लेना होगा कि हमें हर दिन अपने मंजिल की तरफ ही बढ़ना है, अपने मंजिल की तरफ ही मेहनत करना है। तो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू नगरी में। दोस्तों, इस ग्रुप डी के सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, यानी कि त्रिकोणमिति। अब ये त्रिकोणमिति क्या है? हमने 10th क्लास से ही या 9th क्लास से ही हमने सुन लिया होगा कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ होते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं साइन थीटा और कॉस थीटा को अच्छी तरीके से समझते हैं कि आखिर होते क्या है। मैं पहले समझाने से पहले मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ। ये है हमारा समकोण त्रिभुज और पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। ये हमारा अगर थीटा होगा तो ये सामने वाला इसका ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंब, ठीक है। और इसका जो यहां लेटा हुआ भाग होगा ये हमारा बेस होगा, यानी कि आधार। और ये हमारा कर्ण होगा, यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहां पे आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए यहां पे थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इस थीटा को ये ले लेते तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है। अब आपको ऐसे, ये 90 डिग्री का है, ये अगर 30 डिग्री का होता तो ये कितने डिग्री का होता? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, यानी कि ये 90, ये 30, तो ये हो गए हमारे 120, तो ये कितना हो जाता? ये 60 हो जाता, यानी कि ये 60 होगा और ये 30 होगा, ठीक है। अगर ये 30 होता तो ये 60 हो जाता। तो हम थीटा का मान अभी हटा देते हैं, ठीक है। अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए, ये है हमारा लंब, ये है हमारा आधार यानी कि बेस, और ये है हमारा कर्ण, ठीक है। इस पे हमारा क्या बनता है, हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? अब देखिए, ये है हमारा साइन, साइन अगर थीटा हो, ठीक है, तो दूसरा हमारा होगा कॉस थीटा, तीसरा होगा हमारा टेन थीटा। साइन का ऑपोजिट क्या होता है? वो होता है हमारा कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा, और टेन का उल्टा हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। ये एक दूसरे के समझ लीजिए कि अपोजिट है, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है P बटा H, तो हमने लिख दिया P बटा H। कॉस थीटा क्या होता है? B बटा H, तो हमने लिख दिया B बटा H। और टेन थीटा क्या होता है? ये होता है P बटा B, तो हमने लिख दिया P बटा B, ठीक है। H को मैं कैपिटल ही लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आते हैं कॉस पे, तो मैंने क्या बताया? साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये H बटा P हो जाएगा, तो हमने लिख लिया H बटा P, यानी कि कर्ण बटा लंब। अब हम लिख लेते हैं सेक का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? H बटा B, और ये हमारा क्या हो जाएगा? B बटा P। अब हमें याद कैसे रहेगा कि ये लंब बटा कर्ण कब होगा और लंब बटा आधार कब होगा, आधार बटा कर्ण कब होगा? ये हमें याद कैसे रहेगा? इसको याद करने के एकदम बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा। देखिए ये P है, तो P से हो गया पंडित, ठीक है। उसके बाद B है, तो B से बद्री, बद्री, और P है तो फिर से P से क्या हो जाएगा? पंडित, सॉरी पंडित बद्री, और ये यहां पे हम लिख देंगे प्रसाद, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, और अब यहां लिखेंगे हरि, हरि बोल। अब देखिए ये है हमारा साइन का, ये है हमारा कॉस का, और ये है हमारा, हम थीटा लगा देते हैं, और ये है हमारा टेन का। कैसे? देखिए P बटा H, B बटा H, P बटा H। साइन थीटा का P बटा H हो गया,
कॉस थीटा का b बटा एच हो गया, और टेन थीटा का p बटा b हो गया। उल्टा करना है तो आप जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होगा तो इसको उल्टा कर देंगे, सेक का उल्टा कॉस होगा तो इसको उल्टा कर देंगे, कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे तो मेरे को ये मिल जाएगा। चलिए ये हो गया। हम अगर इंग्लिश में नाम याद करना चाहें तो, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, बेस बटा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है। अगर हमें हिंदी में याद करना हो तो क्या करेंगे, तो हम लिख लेंगे ला आ ल, लाल बटा कक्का क आ, ठीक है। ला आ ल, लाल बटा क आ, ठीक है, लाल बटा कक्का। अब कैसे हो गया ये देखिए, ल से लंब, क से कर्ण, यानी कि p बटा एच, आधार बेस b और कर्ण h, तो यानी कि b बटा एच तो b बटा एच, ठीक है, और लंब और आधार मतलब p बटा b, तो देखिए p बटा b। समझ में आ गया। ये है हमारा साइन थीटा का, ये है हमारा कॉस थीटा का, और ये है हमारा टेन थीटा का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम इसे याद कैसे करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का हम क्या कर लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, या तो हिंदी के लिए हम याद कर लेंगे ला आ ल, लाल बटा क आ, कक्का, लाल बटा कक्का। इसको उतार लीजिए आप लोग। तो दोस्तों आपने साइन थीटा और कॉस थीटा को तो समझ लिया होगा, मतलब कि आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक तो समझ लिया। अब हम इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसको क्वेश्चन के जरिए समझते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे। तो देखिए हमारा पहला सवाल ये है कि एक त्रिभुज में जो है बी जो कोण है वो 90 डिग्री का है, ए कोण है वो 30 डिग्री का है, और साइन स्क्वायर, तो इसका वैल्यू निकालना है कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें बोला इसने कि ये अगर हम मान लेते हैं इसको ए मान लिए, ये हमारा बी हो गया तो ये हमारा सी हो जाएगा। इसने बोला कि ये 90 डिग्री का है तो मैंने 90 डिग्री का साइन ही बना दिया, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 90 डिग्री का साइन ही ये होता है। अब आते हैं आपका जो ए कोण बोल रहा है वो 30 डिग्री का है, तो आपसे पूछा है कि साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए क्या होगा। अब हमको ये निकालने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए का मान कितना आ रहा है। तो इस मान को हमको निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूं, 3 डायग्राम बना दूंगा और 3 डायग्राम बना के आपको बता दूंगा कि इतने इतने डिग्रियों पे ये मान होता है, आराम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। आपको जब आप बनाइएगा ना तो इस तरीके से आपका आता है, देखिए साइन थीटा यहाँ लिखा होगा, ये थीटा नहीं लिखा होगा, थीटा का वैल्यू आपको ऊपर लिखा होगा, यानी कि 0 डिग्री, फिर आपका आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा आपका 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना होगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। यानी कि आपको ए का मान तो 30 दे दिया है, तो आपको क्या निकालना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में टेन स्क्वायर 30 डिग्री, आपको ये निकालना है। अब आपको निकालना है तो 30 डिग्री का वैल्यू ही आपको मालूम नहीं है, निकालिएगा कैसे। तो इसको निकालने का सबसे आसान सा तरीका मैं बता देता हूं, ये इस तरीके से हमको याद नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम यहां बना लेंगे 3 त्रिभुज, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा। इसे हमने ले लिया 30 डिग्री का, ये हमारा हो गया 60 डिग्री का, और ये बीच वाला हमारा हो गया 45 डिग्री का। आपसे 0 डिग्री और 90 डिग्री ये पूछता ही नहीं है, बहुत कम पूछता है। मैं इसको भी बता दूंगा आपको, या ये आप ऐसे भी जान लीजिएगा, ये आपका 0 डिग्री क्या हो जाता है, साइन में 0 हो जाता है और 90 डिग्री 1 हो जाता है, मैं बता दूंगा बाद में। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे, इन्हीं से सवाल आते हैं। तो ये 30 डिग्री जो है आपका, इसमें देखिए यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे √3, यहाँ पे 2, 45 डिग्री में यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ √2, और 60 डिग्री में आपका यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पे और एक चीज समझ लीजिए। अब देखिए ये 30 डिग्री का अगर मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का और ये 60 डिग्री का, ये अगर 30 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री का होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब देखिए अगर 60 डिग्री का होगा तो इधर से हम देखेंगे तो इसका परपेंडिकुलर कितने हैं, √3 है। ये भी देखिए यहां से इसका परपेंडिकुलर √3। यहां अगर हम 60 डिग्री लेंगे तो इसका बेस 1 होगा, यहां पर भी बेस 1 है, यानी कि 60 सीधे ही उल्टा हो जाता है। तो आपको उस तरीके से भी आप याद नहीं रख पाते हैं, तो एकदम इजी प्रोसेस है। 1/√, ये 1 हो जाएगा, ये √3, ये 2, ये 1 1 2 और ये √3 1 और 2, ये एकदम याद रख लीजिएगा, आपका सारा सवाल हो जाएगा। अब आप जानते हैं चूंकि कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, ये स्मॉल b लिख लेता हूं मैं, और ये आपका h होता है। तो आपसे पूछा है साइन, साइन आपका क्या होता है p/h, तो आपको 30 डिग्री में देखना है ना, मतलब आपको इस ही से काम है बस, और कहीं काम नहीं है। तो 30 डिग्री में 1/2 हो गया साइन 30 का वैल्यू, तो हमने लिख लिया 1/2, और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos का मतलब क्या होता है b/h। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा लाल बट्टा कक्का को तो आपको याद हो जाएगा क्या हो जाता है b/h। तो हम लिख लेंगे √3/2, और इसका भी हमको क्या करना है स्क्वायर, प्लस में tan 30 का कितना होता है, tan मतलब कि 1/√3, तो 1 आपको यहाँ पे लिख लेना होगा √3, और ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस ये 3 √3 3 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 4, और ये आपका प्लस में 1 और फिर यहाँ पर भी 3। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 12 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस में 4 3 12, यानी कि वहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में 3 से गया 4 बार में, 4 एकम 4, ये प्लस में होगा। 9 माइनस में है, बाकी दोनों प्लस में है, तो 4 3 7 हो जाता है, माइनस में 9, यानी कि -2/12 आपका निकला। इसको काटिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा -1/6, जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे निकाले हमने। हमें बस ये 3 चीजें याद रखनी है, और इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैंने कहा कि एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे और क्या करते जाएंगे, उसका कुछ फॉर्मूला कुछ ट्रिक हम लोग जानते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए पूरे सवाल को। चलिए दोस्तों, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज और आपको बता देता हूं जो कि दूसरे सवाल में हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। अब वो फॉर्मूलाज क्या है, वो है जैसे आपने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, तीसरा फॉर्मूला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यही 3 हमारे मेन फॉर्मूलाज हैं। अब इस फॉर्मूला से और भी बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे बोला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो हम ये 1 इधर है 1 होगा, और ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से अगर हमको लिखना हो कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हम इसका भी निकाल लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो मैं लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए, है ना। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर माइनस में tan स्क्वायर है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। फिर अगर हम tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर हमको कोसेक का निकालना हो, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, अगर कहीं नहीं समझ में, आपको समझ में आ ही जाएगा कि कॉट लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए ये आपका मेन फॉर्मूला है,
और इसी फॉर्मूला से और फॉर्मूला बने हैं, तो आप सिर्फ इसको याद रख लीजिए, बाकी तो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल जो है वो बहुत लंबा है, मैं एक काम करता हूं लिख देता हूं, आप लोग यहाँ बोर्ड पे देख लीजिए, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ये है हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और उसके बाद साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, फिर प्लस में है, मैं इधर नहीं लिख के मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। प्लस में फिर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और फिर कॉस स्क्वायर वाई। इसका हमको मान ज्ञात करना है, मतलब इसको प्लस करके करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, हम पहले एक तरीके के जो मल्टीपल है इनको एक तरफ लिख लेंगे। तो हमने क्या लिख लिया, हमने लिख लिया साइन, ये हमारा दूसरा लाइन है, तो ये हमने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स और फिर कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखिए साइन स्क्वायर वाला कौन सा, ये वाला है ना, इसको हम लिख लेंगे प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई। दूसरे लाइन में हम लिख लेंगे प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स और फिर साइन स्क्वायर वाई और फिर प्लस में ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर वाई। अब देखिए इन दोनों में से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन मिल रहा है, हम निकाल लेंगे बाहर। मैं इसको आपको डिटेल्स में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक एक लाइन समझ में आए, वरना ये तो बहुत आसान सा सवाल है। साइन स्क्वायर एक्स हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा हमारा कॉस स्क्वायर वाई प्लस में साइन स्क्वायर वाई। यहाँ हमारा क्या बचेगा प्लस में, इसमें से हमने कॉस स्क्वायर एक्स निकाल लिया, तो ये हमारा बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये हमारा अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस स्क्वायर वाई। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई, इसको हम वही साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई हो गया, जो हमने बताया है पहले ही। क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है इससे पहले। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स और ये 1 हो गया ना, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा प्लस में यहाँ कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई 1 हो गया ये भी, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या बच गया, यही बच गया। अब यहाँ पर भी देखिए आप साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों का थीटा बराबर है, तो आप अब क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो इस सवाल का आंसर 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको इससे पहले वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा, उसी फॉर्मूला पर ये बना है, बहुत आसान सा सवाल है, उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि जीरो जो है वो थीटा से छोटा है और थीटा जो है वो पाई बटा 2 से छोटा है। अब देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आप पाई का मतलब समझ लीजिएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई बटा 2 है यानी कि 90 डिग्री, यानी कि जो थीटा हमारा होगा वो 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। तो हमें थीटा का मान बताना है। अब देखिए थीटा जो होगा आपका 0 डिग्री से बड़ा होगा, यानी कि ये तो 30, दूसरा हमारा 45 और तीसरा हमारा 60, यही 3 होंगे। तो हम क्या करते हैं ना, आपका यहां से पिक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पिक करेंगे तो कैसे पिक करेंगे, हम पहले 30 वाले को पुट करके देख लेंगे, 45 वाले को और 60 वाले को, इस तरीके से पुट करके देख लेते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। अगर हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो ये इक्वेशन थोड़ा लंबा चला जाता है, तो हम क्या करते हैं 30 वाले को पिक कर लेते हैं। अब ये इसको पिक करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, ये 3 ट्रायंगल्स जो कि मैंने पहले ही बता रखे हैं, ये अगर 30 डिग्री का है, ये मैं 60 डिग्री का लिख लेता हूं, ये 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये 1√3 1 सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ये हमारा हो जाएगा √3 1 जस्ट इसका ऑपोजिट, और ये 2 और ये 1 1 और यहाँ पे √2।
तो अब देखिए अगर हम 30 डिग्री को पुट करते हैं तो 30 डिग्री में हमारा 4 साइन थीटा कितना होता है 1/2, तो हमने लिख लिया इनटू में 1/2, लेकिन ये स्क्वायर में है तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 8 कॉस थीटा कितना लिखा हुआ है हमारा, इस 30 वाले पे लेके चल रहे हैं, अभी हम इस 30 को लेके चल रहे हैं, तो हमारा कॉस कितना हो जाएगा √3/2, तो इनटू में √3/2 और ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। और हमको देखना है कि ये 7 के बराबर है कि नहीं, पहले अभी हम ये प्रूफ कर रहे हैं। अगर ये प्रूफ हो जाता है यानी कि 30 ही इस थीटा का वैल्यू होगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू में ये हो जाएगा हमारा 1/4 और प्लस में 8 गुने में ये 3/4 हो जाएगा। 4 से गया 2 बार में, 4 से गया 1 बार में, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस में और ये 3 दूनी के 6 यानी कि 7 तो आ गया हमारा। यानी कि इसने प्रूफ कर दिया कि अगर हम 30 डिग्री यहाँ पे होगा थीटा का मान तो ये हमारा 7 आएगा। तो हमारा आंसर कितना निकल गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री से नहीं निकलता तो हमको 45 डिग्री पे निकालना पड़ता, उस पे नहीं निकलता तो 60 डिग्री पे निकालते। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है और यही हमारा सबसे आसान मेथड है जिसपे आप बहुत जल्दी ही आंसर निकाल सकते हैं, वरना ये इक्वेशन बहुत लंबा जाने वाला था। तो चलिए इसे उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरीके का एक और सवाल देख लेते हैं जो कि है हमारा 3 sec स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x इक्वल टू 6। तो हमें थीटा का मान फाइंड करना है, जो कि थीटा हमें दिया हुआ है कि 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो यानी कि ये 30, 45 और 60 में से कोई एक होगा। हम इस बार क्या करते हैं, 60 वाले को उठा लेते हैं और 60 वाले को पुट करके हम देख लेते हैं कि आंसर निकलता है कि नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 और सेक का मतलब क्या होता है, ये हमारा कॉस का उल्टा है और हम 60 डिग्री वाले लेकर चल रहे हैं, यानी कि हम इसको लेकर चल रहे हैं। अब कॉस हमारा होता है 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2/1। तो हमने लिख लिया इनटू में 2/1 और इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 है, tan का क्या निकलेगा √3/1, तो हम लिख लेते हैं इनटू में √3/1 और इसका स्क्वायर। अब हमें देखना है कि इसको सॉल्व करने के बाद 6 आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू में ये हमारा 2 दूनी के 4 हो गया और ये -2 और ये हमारा हो गया 3। तो ये देखिए 4 तिहाई 12 और ये हमारा हो जाएगा माइनस में 3 दूनी के 6 और इसे हम लोग सॉल्व किया तो ये हमारा 6 निकल गया, जो कि इसे प्रूफ ही कर दिया इसने, 60 नहीं प्रूफ कर दिया। तो यानी कि इस थीटा का मान यानी कि इस x का मान कितना होगा हमारा 60, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ 60 डिग्री। चलिए उतार लीजिए इसे भी। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इंटू में sin स्क्वायर थीटा हो। तो हम इसे वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि बीच बीच में हमें जरूरत पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर वैल्यू कहां से हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और फिर sin स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या पता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, याद कीजिए जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, इसका मतलब क्या हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, ये होता है कॉसेक का, कॉस का सॉरी। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये क्या आ जाएगा साइन बटा में साइन थीटा सॉरी स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैं आपको उस समय बोलना भूल गया। ये हमारा हो जाता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब हमें कॉट निकालना हो तो क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉट निकालना होगा तो। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया क्या टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता करना है टेन स्क्वायर थीटा, ये थीटा का वैल्यू जो होता है कब सबसे ज्यादा होता है। अगर देखिए हम 30 डिग्री रखेंगे, है ना, मैं यहां रख देता हूं, अगर 30 डिग्री रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 1/√3 और ये स्क्वायर में है तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 1/3 निकलेगा। अगर हम 60 डिग्री रखते हैं तो क्या निकलेगा √3/1 यानी कि √3 और इसका स्क्वायर किया तो हमने ये क्या निकल गया हमारा 3। और अगर हम कितना है 45 डिग्री, ठीक है
45 डिग्री रखते हैं, माफ कीजिएगा 45 डिग्री रखते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/1 यानी कि 1 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारा 1। अब आपको ऐसे ही देख के पता चल रहा है कि किस में सबसे ज्यादा वैल्यू है थीटा का। ये अगर 60 डिग्री रखते हैं तो 3 हमारा आता है, मतलब कि tan थीटा का सबसे ज्यादा वैल्यू किस में है 60 डिग्री पे। तो हमारा 60 डिग्री जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब आप पूछिएगा कि 0 डिग्री और 1 डिग्री क्यों नहीं रखा। 0 डिग्री रखिएगा तो एक में 0 डिग्री और 90 डिग्री का अगर रखिएगा तो एक में इन्फिनाइट आएगा और एक में 0 आ जाएगा, तो फिर वहां रख के कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आप अपने अगले सवाल को देख लेते हैं, जो कि है कि tan a माइनस में tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होगा। यानी कि मैं लिख लेता हूं tan a माइनस में tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 4 sec स्क्वायर a माइनस में sec 4a क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा ये tan और sec में क्या रिलेशन है। तो मैं इसे बाद में उतारूंगा। ठीक है, पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो हम लिख लेंगे tan a माइनस में tan स्क्वायर a। अच्छा, ये 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a। याद कीजिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। हमें इससे इसका रिलेशन बताना है, इसीलिए हमने 1 की जगह पे इसको पुट कर दिया, गलत तो नहीं किया। अब देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो जब ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम यहीं से इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो tan स्क्वायर a में से tan स्क्वायर a घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये कट गया। तो हमारा क्या मिल गया, tan a बराबर में sec स्क्वायर a मिल गया। अब इसी को हम आगे चल के पुट करेंगे, तो हमारा सवाल अब देख लेते हैं हम क्या, 4 sec स्क्वायर a माइनस और sec 4a। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है। अब देखिए इस सवाल कैसे आगे बढ़ेगा। sec स्क्वायर a बराबर कितना होगा tan, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे tan a। अब यहाँ पे 4 है यानी कि पावर 2, तो हम इसके जगह पे भी पावर 2 लगाएंगे, यानी कि tan स्क्वायर a। जब ये पावर 2 लगेगा तो इधर भी पावर 2 लगना चाहिए, तो हमारा sec 4 आ जाएगा ये, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे क्या लिखेंगे। अब देखिए ये tan a माइनस tan स्क्वायर a पहले ही हमको दिया हुआ था, कितना 1, तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा है, बस आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में tan और sec के बीच में रिलेशन क्या है, इस चीज को ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप लोग। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल हमें एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं, इसलिए हम इसी तरीके का एक और सवाल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो सके। ठीक है, सवाल हमारा है cot 4 थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, कोसेक 4 थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब हम देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि इन दोनों में रिलेशन बताएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको ये फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ हमने ले लिया कॉमन कॉट स्क्वायर थीटा, तो अंदर हमारा क्या बच गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, इन दोनों में से कॉमन लिया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 कॉट की जगह पे, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ आ गया, यहीं से निकला है ये। अब हम इस कोसेक को अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये कोसेक और कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे अब आ जाएगा हमारा ये भी स्क्वायर यानी कि 4 थीटा, और माइनस में फिर क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें पूछा था यही जो हमें यहाँ पे मिल गया। ये बराबर में 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा,
यानी कि आपका आंसर निकल गया 4। ठीक है, आपको बस यही देखना है कि आपको जो दो इक्वेशन दिए गए हैं उनमें आपका रिलेशन क्या है। उस रिलेशन से जब आप चलिएगा और थोड़ी प्रैक्टिस और कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी ये सवाल समझ में आने लगेंगे। तो उतार लीजिए इसे भी। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कुछ इसी तरीके का है कि समीकरण जो है आपका 16, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही उतार देता हूँ, ठीक है, बार बार बोलने से अच्छा है। 16 सेक 4a माइनस में 16 सेक स्क्वायर a बराबर में क्या होगा, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है यानी कि अंडर रूट चढ़ा दिए। अब आगे नेक्स्ट लाइन में हम चलेंगे तो ये देखिए यहाँ से जो कॉमन मिलता है पहले निकाल लेते हैं। तो क्या आया कॉमन, 16 सेक स्क्वायर a, ठीक है, a, और अंदर क्या बचा हमको, सेक स्क्वायर a माइनस में 1। अब देखिए ये सेक स्क्वायर a माइनस में 1 हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं tan, यानी कि हमने लिख लिया यहाँ पे 16 सेक स्क्वायर a और यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, अब हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकला तो ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर a और ये हमारा हो गया tan a और यहाँ पर भी हमारा सेक a ही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यही है क्या हमारा आंसर, ये हमारा 4th नंबर ऑप्शन है जो देखिए यही दिया हुआ है और इसी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उतार लीजिए इसे भी। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है cos 330 डिग्री इक्वल टू x है, तो x का मान बताइए। अब आपने तो पढ़ा है सिर्फ 90 डिग्री तक, ये आपको दे दिया 330। अब ये बनेगा कैसे, तो आप इसके लिए एक चीज याद रखिए, अगर ये हमारा चतुर्थांश का ये सवाल है, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। इस प्रथम वाले में क्या होता है, ऑल यानी कि साइन कॉस जितने भी होते हैं सभी क्या होंगे, प्लस में होंगे, यानी कि पॉजिटिव होंगे। इसमें जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा साइन और कोसेक, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ जब जाएंगे तो यह हमारा tan और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होगा। मैं यहाँ पॉजिटिव लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉस और सेक क्या होंगे, ये पॉजिटिव में होंगे। मतलब आपको समझ में आया। यहाँ पे अगर जब हम वैल्यू देखेंगे किसी का, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 180 डिग्री होता है, ये 270 होता है और ये 360 होता है, एक बार जब हम घूम के आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको मालूम होगा जब आप सर्कल बनाते हैं तो ये 90 डिग्री, ये जैसे ये हमने सर्कल बना लिया तो ये 0 डिग्री, जब इधर बढ़ते गए तो ये 90 डिग्री का बनेगा, इधर गए तो 180 डिग्री का, यहाँ गए तो 270 डिग्री का और यहाँ फिर से लौट के चले जाएंगे एक बार चक्कर लगा के तो 360 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं इसे मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है cos 330 डिग्री, तो ये 330 डिग्री आपको किसके नजदीक दिखता है। देखिए 360 में से अगर हम क्या करते हैं, cos हम कर लेंगे 360 माइनस में कितना माइनस करेंगे कि 330 आ जाएगा, हम यहाँ पे माइनस करेंगे 30। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे cos 30 डिग्री का वैल्यू। यहाँ पे बात समझिएगा, किसमें से माइनस करके हमको 330 मिलता है, कितना माइनस करके, तो 360 में से हम अगर माइनस करेंगे 30 तो हमको 330 मिलेगा, तो हम इसी 30 को कंसीडर करेंगे। अब ये 30 हमने लिख लिया cos 30। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का होता है √3/2, cos 30 √3/2, तो हम लिख लेंगे √3/2। अब हम देखेंगे कि ये जो आपका जो 360 वाले में आ रहा है, यानी 360 वाले में, तो इसमें आ रहा है। अब इसमें cos और sec इन दोनों का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा cos ही है, यानी कि इसका वैल्यू पॉजिटिव ही रह जाएगा। अगर यहाँ पे हमें cos के जगह पे tan होता और यही हमारा 360 होता, इसके बीच में होता, तो वहाँ माइनस में वैल्यू आ जाता। बात समझ में आ गया। सिर्फ cos और sec का ही जो वैल्यू होगा 270 से लेकर 360 के बीच में, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात आ गई समझ में। और यहाँ से
मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में सभी का पॉजिटिव वैल्यू होता है। 90 से 120 के बीच में साइन और कॉसेक का सिर्फ वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। और यहाँ 180 से 270 के बीच में टैन और कॉट का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे उतार लीजिए। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है और ये आपका चौथा चतुर्थांश है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसे बढ़िया से उतार लीजिए आप लोग। दोस्तों मैं इसी पे एक और सवाल ले लेता हूं ताकि आपको और बढ़िया से ये क्लियर हो सके। जैसे कि हमारा वैल्यू लिखा हुआ है कोसेक और 135 डिग्री का ये जो है, तो इसमें x लिखा हुआ है, इतना बराबर में x है, तो x बराबर क्या होगा। अब देखिए ये कितना है, 135 है, यानी कि 180 और 90 के बीच में है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 180 में से घटा के देखेंगे कि कितना घटाने के बाद ये 135 आता है। तो हमने लिख लिया कोसेक और यहाँ हमने लिख लिया 180 माइनस में कितना घटाएं, 45 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 135। तो हम क्या करेंगे, कोसेक 45 डिग्री का ही हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। यानी कि कोसेक 45 डिग्री हमारा कितना आएगा। अब देख लीजिए 45 वाला ये है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कि √2/1। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, √2/1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये कोसेक जो है, अगर ये इसके बीच में होगा तो क्या पॉजिटिव वैल्यू होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए साइन और कोसेक ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश में ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव ही रह जाएगा, यानी कि इसका आंसर √2 या √2/1 होगा, वही आंसर होगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे निकालते हैं। इसे भी उतार लीजिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू 12.5 है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू 12.5। हमको पूछ दिया है क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा। तो सेक थीटा और टेन थीटा में क्या रिलेशन है, जो हमने पढ़ रखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहीं पर रखा है। अब देखिए इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ देंगे। तो ये ए प्लस में बी और ए माइनस में बी टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में आ गया। तो अब हमने क्या किया, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और हमने फिर लिख लिया सेक थीटा प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, अब टेन थीटा इक्वल टू 1। हमें पहले ही दिया हुआ है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू 12.5 है, तो ये 12.5 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो हमारा ये कितना निकलेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई में 12.5। और जब हम इसे भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, ये ऊपर चला गया, यानी कि 10 बटा में 125। 125 से जब भाग देंगे तो ये 0.08 बार में जाएगा, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आसान सा सवाल है। इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, और इसमें क्या फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैंने एक और सवाल ले लिया है, जो कि इसी मेथड पे है, जो है हमारा कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, हमसे ये पूछ दिया है। हम एकदम सेम उसी प्रोसेस से काम करेंगे। हमारा क्या होता है फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो मैंने बता रखा है। इसी को हम फिर तोड़ लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में। तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए हमें प्लस का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम प्लस का वैल्यू पुट कर देंगे। हमने लिख लिया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये हमें कितना दिया हुआ है 2.5।
इक्वल टू 1। हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/2.5, यानी आगे सॉल्व करेंगे तो 10/25। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.4। ठीक है, ये अब हमारा आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे प्लस में लिखा है, ये माइनस में लिखा है, हम दोनों को इक्वल में लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2.5। अब देखिए मैं और लाइन नहीं बढ़ाना चाहता, मैं यहीं पे, यहाँ तो आपको पता चल ही गया कि कितना आया है, मैं यहीं से इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसको हमने कर दिया क्या, जोड़ दिया, तो ये हमारा कट गया जोड़ने पे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.9, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2.45। यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इसे भी आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि x बराबर में a साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इतना दिया हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं x बटा में a बराबर में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब हमें देखिए, ये जब हमारा सवाल पूछ रहा है, वो पूछ रहा है स्क्वायर में, तो हम इसको अभी स्क्वायर बना लेते हैं। इसको हमने स्क्वायर किया तो ये भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है y बराबर में b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जब हम y बटा में b करके इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये भी आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और ये भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे सवाल पूछा है x स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, यानी कि इसको और इसको क्या करना है, हमको प्लस में लिखना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि अलजेब्रा का है, जो यहाँ पे पुट होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा a b, तो हमने लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी इनटू में 1, और इस सवाल का आंसर 2 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, इसे आप लोग उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी सवाल देख लेते हैं, जो कि है यदि tan a बराबर में, हमें दिया हुआ है tan a बराबर में 3/4 दिया हो, तो हमसे क्या पूछा है, 1 प्लस में cos a मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस में cos a बटा में 1 प्लस में साइन a और 1 माइनस में साइन a। ये तो बहुत आसान सा सवाल हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, 1 प्लस में cos a, 1 माइनस में cos a, यानी कि a प्लस में b, a माइनस में b। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस में cos स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन का, साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला है, और ये हमारा कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला है, जो कि मैंने पिछले बार लिखवा चुका है, पिछले क्वेश्चन में शुरू में ही लिखवा दिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन बटा में कॉस क्या हो जाता है, tan हो जाता है, यानी कि ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर a, इतना बराबर tan स्क्वायर a।
tan a का वैल्यू कितना है 3/4, तो tan स्क्वायर का कितना हो जाएगा, रूट स्क्वायर हो जाएगा, 3 के 9, 4 चौके 16। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, यही इस सवाल का आंसर होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि 17 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित था तो टावर कितना ऊंचा था। हम बना लेते हैं, ये हमने मान लिया कि ये प्लेटफॉर्म का ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ से ये कोई एक टावर है, ये दोनों ही एक सरफेस पे होंगे। इस टावर का जो ये दूरी है ये आपको बताया नहीं गया, सिर्फ कोण बताया गया है। तो ये कोण कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है, 17 है, यानी कि यहां तक की दूरी भी 17 होगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसका यूज है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आपसे बोला है कि यदि प्लेटफॉर्म टावर से 50√3 मीटर दूर है, यानी कि ये कितना है, 50√3 मीटर दूर है। तो जब ये जितना दूर ये होगा उतना ही दूर ये भी होगा, 50√3। अब देखिए 30 डिग्री में हम क्या देखते हैं, अगर ये √3 है तो ये कितना होगा, 1 होगा, यानी कि ये आपका √3 बराबर आपका आ गया 50√3। ठीक है, तो 1 बराबर में कितना आएगा, इससे इसको काट दीजिए, 1 बराबर में आपका 50, यानी कि ये आपका 50 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है टावर कितना ऊंचा है, ये जो टावर है ये कितना ऊंचा है, 50 और 17, यानी कि 67 मीटर ये ऊंचा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आसान ही होता है, बस उसे हमें समझना होता है। और आप अगर इस तरीके से सवाल बनाइएगा तो आपका सवाल मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में बनेगा। तो उतार लीजिए इसे। तो दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो इसका अगला स्टेप होता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम अब क्या करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ सवालों को देख लेते हैं, जो कि हमारा बोलता है ऊंचाई और दूरी के बारे में। तो देखिए अब क्वेश्चन ये है कि एक पतंग जो है वो 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं कि एक पतंग जो है यहाँ पे उड़ रही है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे ये 50 मीटर की दूरी पे उड़ रही है, हमने लिख लिया 50। ठीक है, उसके बाद यदि तार की लंबाई 100 मीटर हो, ये जो तार है इसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर। तो हमसे पूछा है कि डिग्री में तार का झुकाव क्षैतिज जमीन पर क्या है, मतलब कि ये कितना है। तो ये तो हमारा 90 डिग्री का हो गया, हमने सीधी ऊंचाई ली 50 मीटर और ये हमारा 100, और ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए अगर हम इसे काटेंगे तो ये 1 और 2 के रेशियो में कटेगा। अब हमको बस यही देखना है कि ये 1 और 2 कहाँ मिलते हैं। 1 और 2 मिल गए, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ये 30 डिग्री का होगा। इस सवाल को आप बिना कॉपी पेन उठाए ही आराम से कर सकते हैं, एकदम मुंह से ही। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का हम और भी सवाल देखते हैं, पहले इसे उतार लीजिए आप लोग। तो दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस का हम अगला सवाल देखते हैं, जो कि है दीवार के सहारे उस पर रखी गई सीढ़ी की लंबाई 100 मीटर है और सीढ़ी का आधार दीवार से 50 मीटर की दूरी पे है। तो सीढ़ी के शीर्ष तक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एक दीवार है, दीवार हमेशा सीधा होता है तो ये 90 डिग्री का ही बनेगा, और यहाँ एक सीढ़ी रखी गई है। अब देखिए क्या बोलता है कि सीढ़ी की लंबाई 100 मीटर है, हमने 100 लिख लिया, और सीढ़ी के आधार से दीवार की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 मीटर। तो अब हमें निकालना है कि कोण नहीं निकालना, हमें निकालना है कि ये कितना है। ठीक है, अब हम फिर इसको काट लेते हैं, 50 से एक बार में, 50 से 2 बार में। अब हमें ये देखना है कि 1 और यहाँ 2 कहाँ आता है, इसमें आता है क्या, नहीं, इसमें आता है क्या, हाँ, यानी कि ये 60 डिग्री का बनेगा। अगर कोण पूछता तो हमारा 60 डिग्री निकल गया। थीटा हमसे क्या पूछ दिया है, ये पूछ दिया है, तो ये हमारा √3 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए 1 बराबर में जब हमारा 50 है तो हमारा √3 बराबर में कितना होगा, 50√3, ये गुना में हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए इसे भी, बहुत आसान सा हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का दोस्तों एक और सवाल देख लेते हैं, जो कि है एक 150 मीटर की ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है और इमारत बी के पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। तो इमारत बी की ऊंचाई कितनी है।
तो चलिए अब दोस्तों हम बना लेते हैं। ये हमने मान लिया कि इमारत ए है और ये हमारा इमारत बी है, ये एक ही सरफेस पे होंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है कितने डिग्री का बोल रहा है, ये 45 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब हमसे बोला और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 150। ठीक है, हमें निकालना है इसकी ऊंचाई। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अगर ये 150 है, सॉरी ये मीटर है, ठीक है, तो ये भी 150 मीटर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये 30 डिग्री यानी कि थीटा है, और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है, मैंने बता रखा है पहले ही। तो देखिए अब परपेंडिकुलर 30 डिग्री में चले गए, परपेंडिकुलर 1 है ना, यानी कि यहाँ पे 1 बराबर में हमको 150 दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, इसके नीचे लेटा हुआ भाग, यानी कि ये हमारा बेस हो जाएगा। बेस कितना है, √3, तो √3 बराबर कितना होगा, 150 √3 हो जाएगा। ये आपको पता चल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 150 √3 होगा। ठीक है, अब 45 डिग्री में हम देखेंगे कि बेस हमारा 1 है और लंब कितना है, ये भी हमारा 1 ही है, यानी कि ये जितना होगा वही इतना होगा। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे 150 √3। अब हमें पता चल गया इतना दूरी 150 √3 है और इतना दूरी कितना है, 150 है। तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, हम लिख देंगे 150 √3 प्लस में 150। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 150 कॉमन आ गया और ब्रैकेट में हमारा आ गया √3 प्लस में 1, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे उतार लीजिए। ठीक है, आपका ऑप्शन में 1 प्लस में √3 दिया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको पहले और इसको बाद में रख के करिएगा तो फिर वही आ जाएगा। उतार लीजिए इसे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको बढ़िया से समझ में आया है और आपकी पढ़ाई को मजबूती दे रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपके दोस्त, बंधु, साथी सब तक ये फैला दीजिए, ताकि ये वीडियो हमारा पूरी अच्छी तरीके से वायरल हो जाए और अच्छी तरीके से सब लोगों के पास पहुँच जाए। सब लोगों को ग्रुप डी में आने वाले जो भी क्वेश्चन है उसको डील करने का सही तरीका भी चल जाए। तो दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।